ईसाईयत और इस्लाम बाहर से आया, लेकिन यहीं के लोगों ने तो उसको अपनाया। इस तरह भारत के हिंदू, मुसलमान और ईसाई सब एक ही खून खानदान के हैं मेरे भाई। ये सबको पता है, लेकिन इतिहास को कोई मानता नहीं। यहाँ सारे लोग हिंदुस्तानी थे, भारतवासी थे। यहाँ पर जब इस्लाम आया तो उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रताड़ित करके और तरीके से बहुत अलग अलग ढंग से मुसलमान बनाया। इस तरह से भारत में मुसलमान नहीं थे, मगर यहीं के लोग मुसलमान बन गए। उसके बाद ईसाई भी यहाँ नहीं थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन लोगों ने यहाँ के लोगों को ईसाई भी बनाया। तो भारत में जो हिंदू, मुसलमान और ईसाई दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में सब पूर्व के हिंदू हैं, एक ही खून खानदान के हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि वही अपने लोग जो ईसाई बन गए वो हिंदुओं के खिलाफ है, जो मुसलमान बन गए वो भी हिंदुओं के खिलाफ है। बहुत अफसोस होता है। सबको इतिहास पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि सब जब एक ही थे तो आज हम जिस भी तरह से पूजा अर्चना करते हैं, जिस तरह से हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर तो एक ही है। हिंदू कहता है कि दुनिया के मालिक भगवान है, मुसलमान कहता है दुनिया के मालिक अल्लाह है, और ईसाई कहता है दुनिया के मालिक गॉड है। भाई मेरे, दुनिया तो एक ही है, तो उसका मालिक भी एक ही है। सभी अलग अलग नाम से बुलाते हैं, अलग अलग उपासना करते हैं, मानते हैं यहाँ एक ही कौम थी हिंदू। लेकिन वो लोग अगर मुसलमान और ईसाई बन गए तो उन्हें ये जानना चाहिए कि वो कोई उपासना पद्धति बदल गई, ऊपर वाले की इबादत उन अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हैं तो हम लोग एक ही खानदान के। इस तरह यहाँ जितने लोग हैं, नेता या और लोग जो फूट डालो राज करो के नाम से सब करते हैं, उन्हें इससे बाज आना चाहिए और इस देश के लोगों को इतिहास बताना चाहिए कि तुम सभी एक ही हो। परिस्थिति के अनुसार उपासना पद्धति बदल गई, लेकिन तुम वास्तव में एक ही हो। इसी वैमनस्य के कारण भारत के टुकड़े हो गए, पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान बना और पूर्वी पाकिस्तान फिर बांग्लादेश बना। लेकिन ये सब एक है। कभी अफ़गानिस्तान, ईरान तक हमारा हिंदू साम्राज्य था, बृहत्तर भारत था, भारत विश्वगुरु था, भारत विश्व का पूजनीय था। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखकर अपने पूर्वजों के एकता को देखकर, हमारे पूर्वज एक ही थे, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। वैसे भी सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, अच्छा बने, प्रेम से रहें, सबकी मदद करें, किसी को नुकसान न पहुंचाएं। सभी धर्मों का एक ही सार है, अच्छाई के रास्ते पर चलें, अच्छा बने। इसलिए हमें मिलजुल कर एक रहना चाहिए। धन्यवाद।